हाँ जी, क्योंकि वही है, सीधे चलो, हैंड बैग। जय श्री राम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ के चलो, इसमें से आपके एग्जाम में या टेस्ट भी होगा तो कंपलसरी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बराबर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आपको 4 वर्ड दिए गए हैं। टिंटू, नूरी, नीरल और सुमन, 4 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो if all the arrangements form using all the letters of the following words are arranged in the order of dictionary, then what will be the rank of the word? ये चारों का रैंक क्या होगा अगर डिक्शनरी में जो इनके नंबर होंगे अगर उनके अकॉर्डिंग इसको हमें अरेंज करना हो, बराबर। तो ये सभी के रैंक कौन कौन से होंगे। तो पहले हम लोग टिंटू का रैंक फाइंड करेंगे कि अगर टिंटू की ये 5 वर्ड है, पांचों वर्ड का, पांचों लेटर का अगर हम लोग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो कौन से नंबर पर पिंटू आएगा, बराबर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है इसका। पहले आपको लिखना है यहां पे पिंटू के सारे लेटर, पी, फिर उसके बाद क्या आता है आई, उसके बाद क्या है एन, उसके बाद क्या है टी और उसके बाद क्या है यू, बराबर। आपके एग्जाम्पल के हिसाब से सॉल्व करोगे तो कभी समझ नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। इसके हिसाब से करोगे आपको इंटरेस्टिंग और इजी भी रहेगा। तो सबसे पहले सारे लेटर्स लिख दो आप। अब उसके बाद है ना, इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपके लेटर्स होते हैं एबीसीडी में, उसके नंबर्स आपको देने हैं, कौन से नंबर पर कौन आएगा। पहले नंबर पर कौन आएगा यहाँ पे, अगर इन सारे वर्ड्स को देखो तो सबसे पहले कौन आएगा, आई आएगा कि पी आएगा, क्यू, सबसे पहले कौन आएगा आई, सबसे पहले आई आएगा ना। अगर आप एबीसीडी पढ़ोगे तो सबसे नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा आई, उसके बाद कौन आएगा एन आएगा 2, उसके बाद कौन आएगा टी, बहुत बढ़िया टी, अरे सॉरी 4 नंबर पे ना, और 5 नंबर पे क्या आएगा यू, लास्ट में कौन आएगा यू। आपने समझा मैंने क्या बोला पहले, ये पिंटू के जितने भी लेटर्स हैं उसको आपको अल्फाबेटिकली नंबर देना है, हाँ बराबर, अरेंज करा कौन सा नंबर आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद का स्टेप, ये वाला स्टेप समझ गया क्या तुम लोग, ये 3 1 2 4 5 कैसा है समझे। आपको अल्फाबेटिकली नंबर देना है, अरेंज करना है उसको, नंबर 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर है। उसके बाद क्या करना है, अब जो पहला वाला नंबर है 3 है ना, 3, अब 3 के आगे इस तरफ 3 से छोटे कितने नंबर है, कौन कौन से, 1 और 2, 2 नंबर छोटे है ना, तो आप लिख दो 2, अंडरस्टूड। चलो बेटा अब 1, अब 3 को छोड़ो, अब 1, अब 1 के आगे 1 से छोटा कितना नंबर है, 1 भी नहीं है, तो लिख दो 0, बहुत अच्छे। अब इसके आगे कितने हैं, 1 भी नहीं है, 2 से छोटा है कोई आगे नहीं है तो 0। अब 4 के आगे कोई है 4 से छोटा तो 0, 5 के आगे है कोई, 5 के आगे तो कोई है ही नहीं तो 0, अंडरस्टूड। सेकंड वाला स्टेप समझे आप, पहला वाला स्टेप समझे, दूसरा स्टेप समझे, तीसरा स्टेप बच्चों, अब आपको यहां से पीछे से 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिखना है। मतलब आपको पीछे से असेंडिंग ऑर्डर पे आना है, 0 1 2 3 4 5 जितना वहां तक जाएंगे, और सबके साथ में क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 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 और फैक्टोरियल। फिर से एक बार समझ लो आप, पहले तो आपको जो पिंटू के जितने भी लेटर्स हैं अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना है, बराबर बच्चों, कौन पहले आएगा उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। उसके बाद आपको यहां पर देखना है जो पहला नंबर है उसके आगे उससे छोटे कितने हैं, जैसे 3 के आगे 2 नंबर ऐसे जो उससे छोटे हैं, फिर 1 के आगे कुछ भी नहीं है उससे छोटा तो 0, 2 के आगे कुछ भी नहीं है तो 0, 4 के आगे कुछ भी नहीं है उससे छोटा तो 0, 5 के आगे उससे छोटा कुछ नहीं है तो 0। उसके बाद अब थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, पीछे से आपको उल्टा आना है, 0 से स्टार्ट करके जहां तक जाएगा 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 3 4। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों जो है दूसरा स्टेप इनटू तीसरा स्टेप,
दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप का क्या कर देना है तुमको, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा मैं यहां पे कर रहा हूं 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, बोलो ना। फिर उसके बाद ये पहला स्टेप है, हाँ पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो दूसरे और तीसरे का क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिर बच्चों प्लस 0 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 0 ना, और प्लस, अच्छा ये हाँ सही है ना, 0, हाँ 0 इंटू 0 फैक्टोरियल बराबर। उसके बाद अपने आप से हमको यहां पे करना रहेगा +1, एक्स्ट्रा अपने आप से जोड़ना रहेगा +1, हाँ हर सम में, हर सम में, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, सॉरी 2 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, एंड +1। अब अगर इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये 48 आएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ए भी 0 हो जाएगा, प्लस ओ भी 0, मतलब 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 लास्ट में +1। कैल्सी पे जोड़ो सब लोग, बहुत बढ़िया, बिना कैल्सी का, वेरी गुड, ये हो गया हमारा आंसर। एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन कहीं पे, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। चलो बच्चों, तो चैप्टर 6 का 6.1 का हमने 14 का पहला किया, अब 14 का दूसरा क्या है। 14 के दूसरे में कौन सा वर्ड है, नूरी। तो यहां पर लिखेंगे नूरी, और नूरी का रैंक निकालेंगे। तो देखो जैसा मैंने उसमें बताया था, NURI, पहले के सबका लेटर अलग अलग करके लिख दो। अब अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करो, कौन कौन से नंबर पे आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, आई आएगा ना, 1। उसके बाद कौन आएगा, N, 2, R, 3, और इसके बाद 4 नंबर पे आएगा। पहला स्टेप क्लियर। उसके बाद आपको मैंने यहां पे बोला है, यहां से आपको स्टार्ट करना है। 2 के आगे 2 से छोटा कितना नंबर है, 1, बोलो ना, यहां पे आएगा 1। 4 के आगे 4 से छोटा कितना है, 2, यहां पे आएगा 2। 3 के आगे 1, 3 के आगे 1 छोटा है ना उससे, और 1 के आगे कुछ नहीं है तो 0। अब उसके बाद मैंने आपको बोला है थर्ड स्टेप में उल्टा आपको आना है, असेंडिंग ऑर्डर में, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ओके। उसके बाद आपको फिर, हाँ सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप ना, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप का मल्टीप्लाई करके उसमें क्या कर देना, +1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल प्लस 1। लास्ट में हमको 1 ऐड करना है। चलो 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 3 2 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, नहीं 0 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 12। कोई डाउट, लिख लीजिए।
तो चलो बच्चों, तो सेम इसी तरह से 14 नंबर के दो क्वेश्चन आप लोग को खुद से घर पे करना है। तीसरा, पहला और दूसरा तो मैंने करवा दिया, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ। नाम क्या दिया उसमें, एक नीरल और सुमन। नीरल, हाँ। थर्ड नंबर पे है नीरल, इसका रैंक आपको निकालना है। फोर्थ नंबर पे है सुमन। इन तीनों का रैंक आप लोग को अपने आप निकाल करके सॉल्व कर लेना है। धन्यवाद बच्चों।